हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में कुछ ऐसी कहानियों का जिक्र है जो देखने में बहुत रहस्यमयी लगती है। साइंस ने अपने हिसाब से कुछ रहस्यों को समझाया भी है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। कॉस्मोस से जुड़ी बहुत सी जानकारी आज की साइंस में मिलती है, लेकिन साइंस को ये सब जानने से बहुत पहले ही पुराने समय में भारत के शास्त्रकारों ने इनकी गिनती कर ली थी। हनुमान चालीसा में हिंदू धर्म के सबसे जरूरी देवताओं में से एक बजरंगबली या हनुमान जी के बारे में बताया गया है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को अमर बताया गया है। हनुमान पवन देव के बेटे हैं। उनके पास हवा में उड़ने की शक्ति थी। वो बहुत लंबी छलांग लगा सकते थे। रामायण में राम और रावण के बीच जो भयानक लड़ाई हुई थी, उसी लड़ाई से हनुमान जी की उड़ने की स्पीड के बारे में पता चलता है। मेघनाद के एक तीर से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। सुषेण वैद्य ने हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत से सूरज निकलने से पहले 4 जड़ी बूटियां लाने को कहा। लंका से यह पर्वत 2500 किलोमीटर दूर है। हिसाब लगाकर देखा जाए तो द्रोणागिरी या गंधमादन पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में 5000 किलोमीटर का रास्ता हवा में तय किया था। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े थे। आज इंडियन एयर फोर्स का सबसे एडवांस्ड मिराज फाइटर प्लेन 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यानी यह कहा जा सकता है कि बजरंगबली में एयर फोर्स के लड़ाकू विमान से भी तेज उड़ने की शक्ति थी। द्रोणागिरी पर्वत पर वो जड़ी बूटी ढूंढने में हनुमान जी को कम से कम आधा घंटा लगा होगा। इसके बजाय उन्होंने अपनी जबरदस्त शक्ति और तेज सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूरा पर्वत ही उठा लिया। एक बार हनुमान जी पृथ्वी से उड़कर सूरज तक गए और सूरज को फल समझकर खा लिया। बचपन में उन्होंने एक बार उगते हुए सूरज को एक पका हुआ रसीला फल समझा था और इसलिए वो आसमान में कूद गए और उसे पकड़ने के लिए सीधे सूरज की तरफ उड़ गए। एक ऐसी उड़ान जिसने उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से निकालकर अंतरिक्ष की विशालता में पहुंचा दिया। पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना या कूदना पड़ता है। कहानी के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र इस यंग देवता को सूरज की तरफ उड़ते देखकर डर गए थे। उन्हें रोकने के लिए इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर हमला किया। जब हम इन पुरानी कहानियों को देखते हैं तो हमें एक दिलचस्प पहेली मिलती है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या ये कुछ और हैं? साइंस का एक रूप जो कहानियों की भाषा में छिपा है? शायद सच्चाई बीच में कहीं है, जहां विश्वास और फिजिक्स, रूपक और असलियत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही कॉस्मिक सिक्के के 2 पहलू हैं।